नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, हर दिन की सच्ची और मुस्कुराती कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 5:15 से। सुबह की रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो ये जो व्लॉग है वो शाम तक ही पहुंच गया था, लेकिन दोपहर की और शाम की कुछ क्लिप इसमें जोड़ी गई हैं। ज़्यादातर रूटीन सुबह का ही है। और मैंने आप लोगों से एक कम्युनिटी पोल डाली थी, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया, जवाब मांगा था कि आपको मेरा व्लॉग में क्या देखना अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब आया था कि सुबह की मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो मैं कोशिश करूँगी सुबह से ही आपके साथ मैं अपना व्लॉग शेयर किया करूँ आगे से। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 5:15 बजे के लगभग का टाइम था और सबसे पहले मैंने रसोई में लगा ली थी झाड़ू, और जिसमें आलू प्याज रखते हैं वो टोकरी खाली होने को आई थी तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे कर लिया था हल्का गुनगुना पानी और बाहर बैठ कर के पानी लग गई थी पीने से। आज बच्चों के लिए नाश्ते में बनाने वाली नहीं हूँ, मतलब ये बोल दूँ बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। वैसे मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि भिंडी कुछ ज़्यादा ही बनती है, मेरे बच्चों को भिंडी पसंद भी है। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो है वो छोंक दी थी और उसके बाद फटाफट से मैंने लगा लिया था आटा। और आटा लगाने के बाद मतलब सब्ज़ी बनी गई थी तो लास्ट में उसमें नींबू निचोड़ दिया था खट्टेपन के लिए, टमाटर ऐड नहीं किए थे। नाश्ते की जो तैयारी होती है वो मेरी हो गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी और आटा भी लग गया था। और अभी मैं बैठ कर के खाने लग गई थी भिगोए हुए चने। और अभी मैं फुर्सत में हूँ, मतलब जो मेरा काम होता है वो ख़त्म हो गया था। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से अपने घर के काम चलने वाले हैं आगे के। और हर्ष नहा रहा था, वो भी उठ गया था तो उसने तौलिया मांगा था तो उसको तौलिया दे दिया था। और रात को ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वैसे कई दिनों से गर्मी नहीं थी, मतलब मौसम अच्छा था, लेकिन रात को थोड़ी गर्मी लग रही थी तो कुछ देर के लिए बाहर सो गए थे। इसीलिए तीनों चारपाइयों को भी मैंने उठा दिया था और जो कपड़े वगैरह उसके ऊपर पड़े हुए थे उनको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया था। और वो सब काम ख़त्म होने के बाद आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए। रोटियां बनानी शुरू की ही थी कि हर्ष आ गया था। वो एक धागा जैसा लेके रखा था और बोल रहा था मम्मी मेरे हाथ में इसको बांध दो, लेकिन उस धागे में ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी जिससे हम गांठ लगा सकें। तो मैंने बोला कि इसको बाद में देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है सुबह सुबह। और यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली थी और यहाँ पे दोनों बच्चे उठ गए थे। रात को जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा चना भिगो देती हूँ ना तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो अर्पिता ने भी एक मुट्ठी चने ले लिए थे और वो अपना रात का जो सपना होता है वो हम दोनों को बता रही थी। पता नहीं बता रही थी, सपने में कुछ बस पलट गई थी और मतलब ऐसा कुछ सपना वो बता रही थी। तो हर्ष ने सोचा कि सचमुच में ऐसा कुछ हो गया है, तो वो बोला कि अब वो सब लोग कैसे हैं जो बस पलट गई थी। तो अर्पिता ने बताया कि रियल में नहीं, मैं अपना सपना बता रही हूँ। तो इसीलिए सभी हंसने लग गए थे तीनों के तीनों। और यहाँ पे हर्ष का टिफ़िन हो गया है पैक और उसका टिफ़िन मैंने रख दिया था और वो भी चला गया था स्कूल। और अर्पिता का नाश्ता भी बना दिया था, अर्पिता ने भी नाश्ता कर लिया था और उसका भी टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। इतना कुछ करने के बाद में फिर मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए चाय में जब तक 3-4 उबाल लगातार ना आए ना तब तक चाय का कलर चेंज होता नहीं है। और जो सफ़ेद सफ़ेद सा जो कलर होता है ना चाय का, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छे से चाय को उबालती हूँ मैं, क्योंकि कम चाय पत्ती की जो चाय बनती है या फिर वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो चाय बनती है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय का कलर थोड़ा रेड ही हो ना तो ही चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी अपनी चाय और अंदर का पूरा काम अभी मेरा बाकी है। आप देख सकते हो सुबह का हाल जो होता है वो घर का बिखरा हुआ ही होता है। तो अर्पिता हो रही थी रेडी, उसका नाश्ता वगैरह सब हो गया था और अभी मैं आराम से बैठ करके अपनी चाय इंजॉय करूँगी। टीवी चला रखा है, भजन चला रखे हैं, अर्पिता ने ही चला लिए थे, मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बच्चे जाते हैं ना तब ज़्यादातर मैं चलाती हूँ भजन वगैरह, लेकिन कभी कभी बच्चे सुबह भी चला लेते हैं। अगर ये सॉन्ग वगैरह चलाते हैं तो मैं इन्हें मना कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में
सॉन्ग मत चलाया करो। तो यहाँ पे कुछ बातें करते हुए मैंने पी चाय और फिर अर्पिता चली गई थी स्कूल और फिर मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। आज सोचा कि छोटी छोटी जो सफाइयाँ होती हैं ना वो कर लेती हूँ। रोज़ का यही है, अगर हम कुछ नियम बना लेना अपने घर की साफ़ सफाई का तो साफ़ सफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है और घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। फिर बस चीज़ को ना अपनी उनकी जगह, घर को साफ रखने के मतलब कुछ नियम भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं ना, जैसे कि रोज़ाना जैसे 15 मिनट भी हम घर में से ऐसा सामान देखकर बाहर निकालते हैं कि जो एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान ऐसा हमेशा रहता है जिसे हम महीनों महीनों भी बाहर नहीं निकालते हैं और उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है घर में। अगर उसे निकाल दे थोड़ा सा ध्यान देकर दिन में तो भी घर में काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना, वेस्ट चीज़ें, वो घर से बाहर निकल जाती है तो घर में साफ़ सफाई बनी रहती है। एक हम हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें तो फिर क्या है, अगर कितना भी सामान फैला हुआ है और फिर अगर हमने जल्दी जल्दी से सफाई करनी है ना तो उठा के बस उनको उनकी जगह पर रखने की हमें ज़रूरत होती है और घर हमारा साफ़ सुथरा ही रहता है। और किचन की भी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती है, जैसे रोज़ की स्लिप वगैरह, गैस वगैरह अगर हम साफ़ कर देते हैं तो किचन में भी ज़्यादा। इससे पहले मैं आपको बोल रही थी कि अगर हम जैसे स्लैब वगैरह और गैस वगैरह अगर डेली थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं तो ज़्यादा चिकनाहट वगैरह किचन में होती नहीं है। और वो मेरी आवाज़ बीच में ही कट हो गई थी, क्योंकि जैसे मैं वीएन से अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता है कहाँ से मतलब कैसे एडिट करना है और कहीं कहीं से आवाज़ बीच में ही कट हो जाती है। मैं डालती हूँ पूरी मतलब वॉइस है ना वो फील्ड करती हूँ, लेकिन बीच में कहीं कहीं से वॉइस कट हो जाती है, लेकिन उसका मतलब मेरे को पता नहीं है कि वो क्यों हो रहा है। और काइन मास्टर में ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होता था। आप भी सोचते होंगे कि बीच बीच में बोलती बोलती दूसरी ही बात करने लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ लेकिन वो उसमें आती ही नहीं है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो जो मतलब जो टाइल्स वगैरह हैं वो चिकनाहट हो जाती है उनके ऊपर, जैसे रोज़ सब्जी बनाते हैं, छोंक लगता है तो थोड़ी थोड़ी चिकनाहट हो जाती है। और ऊपर की तरफ जो आप ये टाइल देख रहे हो ना, ये हल्की हल्की पीली पीली भी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि रोज़ छोंक लगता है और रोज़ इसको उसके ऊपर चिकनाहट जमती है। तो इसे भी मैं मतलब साफ़ करती रहती हूँ। आज भी मैंने इसको अच्छे से पहले साबुन से साफ़ कर दिया था और फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था। और गैस को भी अच्छे से सर्फ था, साबुन नहीं थी, सर्फ से साफ़ कर दिया था। और किचन भी एकदम साफ़ और सुथरी हो गई थी। तो ऐसे ही मैं मतलब एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर पूरी किचन को साफ़ करती ही रहती हूँ, ताकि चिकनाहट जो है वो ज़्यादा जमा ना हो। और यहाँ पे किचन का काम भी पूरा मेरा ख़त्म हो गया था और जो सामान इधर उधर हो गया था उसको भी मैंने उसकी जगह पर सेट कर दिया था। और ऊपर की जो साफ़ सफाई का काम है वो कंप्लीट हो गया था और बाहर भी उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी। और क्या होता है, जो मैट है इसमें छोटे छोटे धागे जो है ना वो फंस जाते हैं और धूल मिट्टी भी हो जाती है, तो रोज़ इसको मैं यहीं पर उठा कर रखती हूँ और फिर झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और फिर इसको इसकी जगह पर डाल देती हूँ। तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई आ गई थी नीचे। और नीचे सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के बाद जो ऊपर जो रूम है, नहीं सॉरी, नीचे जो रूम है जिसमें बच्चे अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, अर्पिता पढ़ती है, उस रूम में भी मैंने सामान समेट दिया था। जो भी मतलब फैला हुआ था उसको उसकी जगह पर रख दिया था और बेडशीट को भी मैंने झाड़ करके दोबारा बिछा दिया था। उसके बाद में मैंने लगा ली थी झाड़ू अंदर और बाहर पूरे आंगन में। वो है नीचे का और ऊपर का, दोनों का काम डेली ही करना पड़ता है, लेकिन मैं व्लॉग में कभी ऊपर का झाड़ू पोछा शूट कर लेती हूँ और कभी नीचे का, और कभी दोनों जगह का थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और अभी मेरे को याद आया कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को ये व्लॉग आपके पास जाने वाला है, तो आप सभी भाई और बहनों को
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी भाई बहनों के बीच में प्रेम बनाए रखें, नोक झोंक भलाई से हो, लेकिन भाई बहनों के दिलों में दूरियां एक दूसरे के लिए कभी भी ना आए ज़िंदगी में। तो यही दुआ मैं भगवान से करती हूँ। मैं इस बार रक्षाबंधन पर गांव नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी छुट्टियों में गांव जा कर के आई थी। मेरे भाई का फ़ोन आया था, वो बुला भी रहा था, लेकिन मैं मतलब ये है, बच्चे स्कूल जाते हैं और हमारे घर में क्या है ना, बच्चों के स्कूल को लेके बहुत सीरियस हैं और छुट्टी वगैरह जल्दी से करने देते नहीं हैं। तो अभी इस टाइम पर मैं नहीं जा सकती थी। तो भूआ आई हैं, मेरी दोनों छोटी भूआ हैं जो वो आई हुई हैं गांव। हम बांधें या फिर भूआ बांधे, एक ही बात है, राखी बंधनी ज़रूरी है। तो भूआ राखी बांध देंगी। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह जैसे पूरे आंगन में कंप्लीट कर ली थी और पोछा मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ। तो बेड को इस साइड में करके भी मैंने पोछा अच्छे से लगा दिया था और हाथ से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि खड़े पोछे से ना अच्छे से कोने कोने में पोछा डेली नहीं लगता है। कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन डेली नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ का पोछा मैंने लगा दिया था और इसके बाद में मैंने आंगन को भी धो दिया था। तो यहाँ का काम हो गया था कंप्लीट। और अभी जो क्या है, ऊपर जा कर के बस नहाने धोने का काम है। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करनी है और फिर अपना वही दोपहर का खाना वगैरह खाना है। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और इसीलिए मैंने सुबह जो है ना खाली पेट चने खाने शुरू किए हैं, क्योंकि सुबह रोटी मुझे भाती नहीं है। ऐसा होता है ना, काफ़ी लोग तो 1-2 पराठे भी खा लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। मतलब सुबह की मेरी 2 आदतें ऐसी हैं। एक तो सुबह उठते के साथ कोई फालतू बोलता है या ज़्यादा बोलता है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और एक उठते के साथ ये रोटियां वगैरह खाना, पराठा वगैरह खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है, अगर सुबह एक मुट्ठी चने भी खा लेना तो 11 बजे आए फिर या फिर 11:30 बज जाए, तो मतलब हम रह सकते हैं उस एक मुट्ठी चने के भरोसे। और इससे ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्योंकि काम होते होते 11 आराम से बज जाते हैं। वीडियो भलाई से 10-12 मिनट की होती है, लेकिन घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इन छोटे छोटे कामों में भी। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं अपना मतलब छोटा मोटा जो काम होता है वो भी निपटा ली थी। और अर्पिता आ गई थी स्कूल से, और ये जो राखी है ये हर्ष के लिए आई है। हर्ष भी स्कूल से आ गया था और बहुत ही खुश था राखी को देखने के बाद में। अर्पिता की फ्रेंड है जिसने हर्ष को भाई बना रखा है, और आज से नहीं है, 3-4 साल हो गई है। तब ये भी अर्पिता के स्कूल में ही पढ़ता था, तो उसने इसको भाई बनाया था और वो हर साल इसको राखी बांधती थी। जब स्कूल जाता था तब स्कूल में ही बांधती थी, और 2 साल से इसने स्कूल चेंज कर लिया है, तो वो हमेशा घर पे इसके लिए राखी भेजती है। बहुत बड़ी सी चॉकलेट उसने भेजी थी इसके लिए, जिसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश था, और राखी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और इसकी जो बहन है जिसने राखी भेजी है उसका नाम है नैन्सी, और उसको धानी भी बोलते हैं। तो नैन्सी, तुम्हारी राखी तुम्हारे भाई को बहुत ही सुंदर लगी है और वो राखी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी है, और उसकी खुशी जो है वो इसके चेहरे पर दिख रही है। और वो स्टोरी बता रहा है कि ये दोनों भाई बहन कैसे बने थे। समय है शाम का, और महीने का जो राशन होता है वो सुबह लिख दिया था, तो इसके बाबा अभी लेकर के आए थे राशन। और ये जो गिफ्ट जैसा आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, ये 2 डब्बे हमारे घर में पहले से भी हैं, क्योंकि 2000 के ऊपर का अगर कोई राशन लेते हैं तो उसके साथ गिफ्ट आता है। और ये गिफ्ट भी बहुत सुंदर है, और इससे पहले भी 2 मतलब ऐसे डब्बे हमारे घर में आ चुके हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।